जैसा कि सबको विदित है, आज हम अनवर्त के अनवर्त अनुशासता युग प्रधान इंदिरा ज्योति पुरस्कार किन किन अलंकरणों से के अलंकृत आचार्य श्री तुलसी का 58वां जन्म दिवस समारोह अनवर्त दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुछ ही समय में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता करने के लिए कोटा की मेयर डॉक्टर रत्ना जैन और हमारे अतिथि प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री पंकज जी मेहता पधारने वाले हैं। आज मैं पहले ही निवेदन करूं आने वाले वक्ताओं से भी कि समय की अपनी सीमा है। आप अपना वक्तव्य या मुक्तक या गीतिका जिस भी रूप में आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दें, 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को संपन्न करने का प्रयास करें, ताकि मेरे पास जो जामों की लिस्ट है मैं उन सभी को भी यहाँ पे इस दायरे तक बुला सकूं। नैतिक अलग जगाई आध्यात्मिक महायोगी बन जनता की पीड़ मिटाई, जनता की पीड़ मिटाई। मानवता की महादेविता, मानवता की महादेविता, झीलो नमन हमारा गंगा जल मंगल लाए, पावन नाम तुम्हारा, पावन नाम तुम्हारा। चरण में
चिरायु धरती की प्यास बुझाए, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए, तुम दीप शिखा बन आए। कि उस महान विभूति का जन्म दिवस समारोह अनवर दिवस के रूप में मना रहे हैं। आचार्य श्री तुलसी एक तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य होते हुए भी उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित के लिए, जब इस देश को आजादी मिली, आपने आचार्य पद का आरोहण किया। उसके पश्चात उनके मन में कल्पना आई कि जो नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है उसको किस रूप में रोका जाए। अनवर के माध्यम से राजपथ से लेकर के झोंपड़ी तक का सफर, उनके पद यात्राएं और उनकी जो पद चिन्हों के रज हर जगह उन्होंने अनवर के माध्यम से और अनवर को एक आंदोलन का रूप और स्वरूप दिया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना की। और उसी के रूप में हम आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस समारोह जो है अनवर दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज मैं एक और बात कहना चाहूंगा, वैसे तो सबको विदित होगा कि राजस्थान के और हमारे कोटा शहर के लाडले विधायक, राजस्थान सरकार के पहले शासन मंत्री, इनका भी जन्मदिन कल था। मैं उनको पुनः आपको बधाई देता हूँ। आप जीआई हो और इस प्रदेश की और देश की सेवा में निरंतर करते रहे और हम लोगों को ऐसा ही सहे और हमारा निमंत्रण हमेशा स्वीकार करता रहे। मैं मेरी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। तो ये विभूति भी अपने आप में शहर की हमारे लिए एक धरोहर हस्ती है। मैं और बीच में आपके मिलन में होते हुए मैं भावभीनी वंदना श्रद्धेय मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी संयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मां और श्रीमती डॉक्टर रत्ना के मुख्य अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान शांति कुमार जी धारीवाल साहब, विशिष्ट अतिथि राजस्थान प्रदेश महासचिव श्री पंकज मेहता साहब, उपस्थित धर्म परिवार सादर के आज हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व तेरापंथ धर्म संघ के नव आचार्य श्री तुलसी का 98वें जन्म दिवस अनवर दिवस के रूप में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर सर्वप्रथम में मानवीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ एवं साथ ही गत दिन धारीवाल साहब का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में मैं आपके भावी जीवन की मंगल कामना करता हुआ बधाई देना चाहता हूँ। संघ तेरापंथ समाज की ओर से आप इस प्रकार सामाजिक सेवाएं दान करते हुए जीवन में धार्मिकता बढ़ाते रहे। हमारे कोटा शहर के युवा नेता एवं श्रावक माननीय श्री पंकज मेहता साहब प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। कार्यक्रम की उपस्थित अध्यक्षता कर रही महापौर डॉक्टर श्री रत्ना जैन, जिनका हमें समय समय पर पूरा सहयोग मिलता रहा है, इनकी तहे दिल से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपकी समस्त धर्म सभाओं में सभी मानवों बंधुओं बहनों का स्वागत अभिनंदन जिन्होंने
इस महान कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग नियोजित करते हुए प्रयास किया। बंधुओं, आचार्य श्री तुलसी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने तेरापन जैन धर्म के लिए ही नहीं, अखंड समाज मानव जाति के लिए ऐसे ही कल्याणकारी आदान दिए जिसमें संपूर्ण मानव जाति उनके उपकारों को आज भी याद रखती है। संसार में महापुरुष की श्रेणी में आचार्य श्री तुलसी का नाम प्रथम पंक्ति में अंकित है। हम इन महापुरुषों के जन्मदिन पर उनके सिद्धांत जीवन में अपना कर स्वयं के साथ जन कल्याण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम। हमारे मानव समिति के अध्यक्ष माननीय श्री पुकार की प्रार्थना से उसी क्रम में उनका वक्तव्य हो मैं महिला मंडल की अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो भी, क्योंकि समय की आज बहुत कमी है और मेरे को पहले ही हो चुका है, पर जारी कहा गया है कि मंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, आज वापस प्रस्थान करेंगे, तो सभी अपने समय का विशेष निवेदन करके क्योंकि स्वागत अभिनंदन सभी को करना है। मेरा निवेदन पुकार आज हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष प्रथम बार हमारे गृह मंत्री शांति पाली धारीवाल हमारे भवन पर बनाए हैं। मैं उनका हार्दिक हृदय से अग्रज समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लाडले श्री पंकज जी मेहता जेतु अभी कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस कमेटी के बाद से जो नियुक्त हुए उस पर मैं उनको हमारे तेरापन समाज एवं अग्रज समिति की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस आप सबसे यही कहता हूँ कि गुरुदेव तुलसी ने जो एक नैतिकता की ज्योति जगाई है उसको हम यदि पूरा समाज उस पर चले और आचार्य तुलसी ने जो नियम अनुगत के दिए हैं उस पर चले तो आज गंगा जाने को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी भावना के साथ बस मैं अपना महानुभाव, मुख्य अतिथिगण एवं धार्मिक बंधुओं एवं बहनों, आज का दिन तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के जन्मोत्सव के रूप में मना रहे थे। आज मैं चर्चा कर रही हूँ नारी जाति के उत्थान के बारे में। सदियों से अपेक्षित नारी जागरण हेतु आचार्य तुलसी ने गंभीर चिंतन किया। जीवन अभिव्यक्ति के लिए नए मोड़ की सुव्यवस्थित योजना प्रस्तुत कर उन्हें जीने की कला सिखाई। सादा जीवन, उच्च विचार का प्रशिक्षण देकर अर्थहीन मूल्य, अंधविश्वासों एवं गलत परंपराओं से नारी समाज को मुक्त होने का बोध कर तेरापन धर्म संघ का अनुयायी नारी समाज आज आध्यात्मिक गहराइयों एवं सामाजिक दायित्वों को समझने लगी है। अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के नाम से संगठन आचार्य तुलसी की देन है। वर्तमान आचार्य भवन के सानिध्य में प्रतिवर्ष वार्षिक सम्मेलन होता है। इसमें त्रस्तुल्य नारियों और समाज की विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में चिंतन मंथन करती है। नारी उदाहरण आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से नारी समाज में अनेक नए उन्मेष उत्वर्तित हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी ने श्राविका समाज के साथ साध्वी समाज को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने अपनी कर्मठ शक्ति का भरपूर योगदान दिया। आज हमारा साध्वी समाज श्रमणी वर्ग पूरे भारतवर्ष में तथा विदेशों में भी धर्म प्रचार की दृष्टि से बहुत अधिक विकास किया है। ऐसे महान धर्माचार्य गुरुदेव तुलसी के 98वें जन्म दिवस पर एक ऐसा संकल्प स्वीकार करें तथा 2 वर्ष बाद उनकी जन्म शताब्दी पर कुछ नया करके समाज को नारी शक्ति से परिचित होने का एहसास कराएं। इसी भावनाओं के साथ वो आराम जब रहेगा तुलसी तेरा नाम रहेगा, तुलसी तेरा नाम रहेगा। आपको कुछ बताने वाली है, मैं उसमें विलंब नहीं करूँगा और मैं तेरापन समाज के अध्यक्ष श्री रतनलाल जी जैन से अनुरोध करूँगा कि आज
के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री शांत कुमार धालीवाल साहित्य से अभिनंदन वो बधाएं नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई श्री पंकज जी मेहता का सम्मान करने हेतु मुझे पता है मैं चांदनी तुम अध्यात्म की आलोक में चांदनी तुम अध्यात्म की आलोक में हृदय सिंहासन पर तुमको सदा आगे आराध्य के चरण श्रद्धा हमारे आज के सम्मानित मंत्री राजस्थान प्रकाश गांधी जी धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पंकज जी मेहता बंधु बहनों हमारे आगे के महोदय को पूछिए अनेक कार्य के कारण जाने में कुछ विलंब हो रहा है जिसमें बहुत अधिक लंबा नहीं दूंगा इतनी कहना चाहूंगा कि हम आज आचार्य तुलसी का आज जन्म दिवस मना रहे हैं और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा हमारे गृह मंत्री को और पंकज जी मेहता के आने वाले निकट वर्षों में 2 वर्ष बाद में आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। उस अवसर पर हमारी राजस्थान सरकार और हमारे कोटा में हमारे वित्त महापौर रत्ना जी करा रही है। तो मैं कह रहा था रचनात्मक दृष्टि से चिंतन करना है और इसके लिए हमें अभी से प्लानिंग बनानी होगी और उस प्लानिंग के दौरान हमें आचार्य तुलसी जिन्होंने न केवल तेरावन धर्म संघ न केवल जैन धर्म बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जो उन्होंने कार्य किए थे उन कार्यों की बदौलत हम कितने आगे बढ़े हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ये हमारे चिंतन का विषय है। बंधु और बहनों आचार्य तुलसी का जन्म दिवस जिन्होंने उन्होंने अपने समय में घोषित किया था अनवर्त दिवस के रूप में मनाने के लिए। अनवर्त क्या है? अनवर्त है छोटे छोटे नियमों का संकल्प का संवाद हम अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा स्वयं के जीवन के साथ जन जीवन को जागृत ला सके। अनवर्त अखिल भारतीय महासभा के तत्वावधान में अनेक अनवर्त से संबंधित कार्यक्रम चलते हैं जिनमें अनवर्त शिक्षक मंच अनवर्त संवाद मंच साथ ही साथ बुद्धिजीवियों के चिंतन और कितने कितने कार्यक्रम कर रहे हैं ये सारे कार्यक्रम करूंगा हमारे मंत्री जी को लेकर रहेंगे। इसलिए मैं बाद में जो आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी आ रही है उस अवसर पर हमें कुछ ऐसा नाटक कार्य करना है जिससे कोटा समाज न केवल कोटा समाज बल्कि संपूर्ण राजस्थान और न केवल संपूर्ण राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में एक ऐसा हम संगठन करें जो कि आचार्य तुलसी को और अधिक वर्चस्वी बना सके ओजस्वी बना सके। जैसे स्वयं आचार्य तुलसी ओजस्वी वर्चस्वी आता रहते काल में अपने शब्दों को विराम देता मैं कहना चाहूंगा हम इस संदर्भ चिंतन मंथन करना होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष सभी प्रधान की है कोटा शहर की प्रथम नागरिक डॉक्टर रत्ना जैन मैं मित्रों में आदरणीय पैसा शांति साहब से अनुरोध करूंगा। आचार्य श्री तुलसी के चरण में आज इस सभा में हमारे समक्ष उपस्थित मुनि श्री रमेश कुमार जी साहब के चरण में अध्यक्षता कर रही कोटा की महापौर डॉक्टर रत्ना जी हैं और हमारे समाज के प्रमुख समाज सेवी कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता नेता लोग भी अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी ने यहाँ का
प्रदेश का महामंत्री बनाया है राजा मंगल जी मेहता को, तथा अनुव्रत समिति के अध्यक्ष माननीय प्रकाश जी साहब का अपना तेरापंथी समाज के सभा के अध्यक्ष रतन जी जैन साहब और उपस्थित सभी भाइयों, समाज के बंधुओं और मैं, आज आचार्य श्री तुलसी के 98वें जन्म दिवस पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका जन्म दिवस मनाने के लिए प्रधान आचार्य श्री तुलसी इस सदी के आध्यात्मिक परंपरा के महान आचार्यों से कह सकते हैं हम, अगर इस देश में जितने भी आचार्य हुए हैं उनमें अगर उच्च कोटि का दर्जा किसने पाया होगा तो आचार्य तुलसी ने पाया। और ये हमारे लिए फक्र की बात है तो उन्होंने राजस्थान में जन्म लिया। 11 वर्ष की उम्र में ही जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली हो और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो और 22 वर्ष के आयु तेरापंथ के आचार्य से प्रतिष्ठित हुए हैं। और यही नहीं, आचार्य के रूप में जो प्रतिष्ठित हुए तो उन्होंने समाज को अद्भुत योगदान दिया। और योगदान तो कोई मामूली सालों में दिया, 61 वर्ष तक लगातार वो गुरु की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। धर्म शिक्षा ही नहीं बल्कि खास तौर पर नारी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर अगर किसी आचार्य ने दिया तो तुलसी आचार्य तुलसी। युवतियों को प्रेरित करके, उनके अभिभावकों को प्रेरित करके उन्होंने सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया, सबसे ज्यादा जोर दिया तो नारी शिक्षा, उसके परिणाम भी देखने को मिले। आज मैं समझता हूं कि जैन समाज का चाहे कोई सा ही तबका हो, कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जहां पर नारी शिक्षित नहीं, कोई सा एक परिवार नहीं मिलेगा, आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो आखिर ये उन आचार्यों का किताब था। केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि अमृत आंदोलन को अगर गति दी तो आचार्य तुलसी के द्वारा दी। आज हम देखते हैं कि माइनॉरिटी में भी अल्पसंख्यक लोग भी कई शाकाहार को अपनाते हैं। ये किसकी शिक्षा है? किसने दी है? लोग कई जो जैन नहीं है वो भी अलग करने में विश्वास करते हैं। इन चीजों के गुणों को देखते हुए इन बातों को अपनाते हुए जो नए नए प्रयोग किए गए आचार्य के द्वारा, निश्चित रूप से उससे जैन धर्म को एक अद्भुत प्रतिष्ठा मिला, जैन समाज को प्रतिष्ठा मिला। लंबी बात न कहता हुआ समय का सीमा है, इसलिए काफी चाहता हूँ। मुझे भी ऑलरेडी मेरे कई प्रोग्राम से, लेकिन महाराज साहब को हुक्म था कि जरूर, सोनी साहब को हुक्म था कि जरूर आइए। मैंने 10 मिनट के लिए आऊँगा, लेकिन बोल के चले जाऊँगा, इसलिए बीच में से चले जाऊँगा, इसलिए सबसे माफी चाहता हूँ। लेट आइएगा, जुर्माना दे देना। धारीवाल साहब का इतने व्यस्त समय में से अपना कीमती समय निकाल करके
उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई श्री धर्मचंद जेल से, वो आए अपने वक्तव्य को लेकर के। भाई सर श्री धर्मचंद जेल, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भावनाएं अपनी उम्मीद से अभिव्यक्त कर दी। मेरा निवेदन महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा बहन प्रेमलता गोत्सस आए अपने मुक्तक या अपना वक्तव्य जो भी हो, पर समय की अपनी सीमा है, तो मैं पहले ही आपसे बार बार अनुरोध कर चुका हूँ, समय का निश्चित ध्यान रखें। मुख्य अध्यक्ष महापौर डॉक्टर रत्ना जैन, बंधुओं एवं बहनों, मैं 2-3 मुक्तक के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करती हूँ। नैनों में वात्सल्य, नैनों में वात्सल्य, हृदय में करुणा की पुकार लिए, तुलसी तुम आए धरती पर, तुलसी तुम आए धरती पर, मानवता का प्यार लिए, मानवता का प्यार लिए। तुम्हारी कृति का झंडा क्षितिज पर लहराता रहेगा, नई कोलकन लिए जन जन यशोमय गीत गाएगा। अनुव्रत स्वाभाविक जीवन जीने की क्रिया है, अनुव्रत कृत्रिमता को मिटाने की प्रक्रिया है, अनुव्रत और कुछ नहीं इस बहती दुनिया में मानव को मानव बनाने की प्रक्रिया है। अनुव्रत का संकल्प छुआछूत का उन्मूलन है, अनुव्रत का संकल्प भ्रष्टाचार का उन्मूलन है, स्वस्थ समाज निर्माण ही मात्र लक्ष्य है जिसका, अनुव्रत का संकल्प नशाबंदी का उन्मूलन है। आज हमारे मध्य हमारे और अतिथि आने वाले थे, ट्रेन के विलंब के कारण ज्ञानशाला के जो प्रशिक्षक हैं निर्मल जी लावलका जी, वो शायद समय पे ट्रेन नहीं पहुंची है, इसके वो भी बता नहीं पाए। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य बहन शिखा बाफना आगे हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी अपना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको संयोजक के वक्तव्य देना है, मैंने वो सारे आज मेरे अंदर ही समाहित कर दिए, आप यहाँ आए और अपने वक्तव्य को लेकर। पता नहीं इस दूध और चांद के बीच क्या कुछ ऐसा नाता है कि जो भी इस ओर देखता है श्रद्धा से झुक जाता है। अपने पथरीले चांद को देख, अपने पथरीले चांद को देख, आसमान कितना ही इतरा ले, पर धरती के इस चांद को देख मन ही मन वह भी शर्माता है, मन ही मन वह भी शर्माता है। जैन जगत के अद्वितीय नक्षत्र परम श्रद्धेय गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में सादर से भक्ति नमन, श्रद्धेय मणिधर के चरणों में सादर नमन। जैन समाज के गौरव भाई श्री पंकज जी मेहता और हमारी अपनी हर दिल अजीज श्रीमती रत्ना जी, सम्माननीय बंधुओं बहनों एवं अन्य अतिथिगण, आज से ठीक 98 वर्ष पूर्व कार्तिक शुक्ला द्वितीया को चंदेरी की उस पुण्य धरा पर उस दिव्य पुरुष ने अवतरण दिया। माँ बदला का नवा नाम माँ के मातृत्व को पूर्ण विराम देने के लिए आतुर। कहा जाता है कि इस पुण्यात्मा के आने की आहट मात्र से माँ बदला की छत पर कुमकुम के चरण अंकित हो गए और पलक झपकते ही वह नौनिहाल खटेर परिवार के आंगन में पिलकारियां भरने लगा और धीरे धीरे वह दूज का चांद अद्वितीय मनमोहक अपनी संपूर्ण आभा और अनंत रश्मियों के साथ विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता गया और मात्र 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर अपने आप को इस कदर सक्षम बनाया कि मात्र 22 वर्ष की आयु में ही श्रद्धेय कालुगनी ने संपूर्ण शासन की बागडोर आपके युवा कंधों पर सौंप दी और आपने अपनी बेजोड़ और विलक्षण प्रतिभा से सबको इतनी ऊंचाइयां प्रदान की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके सदाबहार मिजाज, नित नई सोच और न थकने वाले पौरुष ने धर्म संस्था ही नहीं अपितु पूरे समाज का कायाकल्प कर दिया। आपने संपूर्ण मानव जाति को एक से बढ़कर एक अवदान दिया, जिसका एक महत्वपूर्ण अवदान है अनुव्रत।
अनुव्रत यानी छोटे छोटे नियम जिसे अपनाकर व्यक्ति सही अर्थों में धार्मिक बन सके। अनुव्रत के द्वारा अपने धर्म संघ को अपने संप्रदाय की सीमा से निकालकर एक संघ धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया और इस दीपशिखा से न केवल 13 पंथ बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नई राह दिखाई। क्योंकि समय की अपनी सीमा है और हम सुनेंगे इस विषय पर श्रद्धेय मुनिश्री से, तो बस मैं अपनी भावनाओं को यही विराम देती हूँ। यही कहना चाहूंगी कि बिना ताज के भी लाखों की सरताज बने तुलसी, बिना ताज के भी लाखों की सरताज बने तुलसी, निर्बल की शक्ति और मानवता की आवाज बने तुलसी। धर्म और संप्रदाय में खुद को नहीं बांधा कभी, धर्म और संप्रदाय ने खुद को नहीं बांधा उन्होंने कभी, कभी तो हिंदू की पूजा और मुस्लिम की नमाज बने तुलसी। ओम श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शत वंदन। अत्र विराजित मुनि रमेश कुमार जी, मुनि चेतन श्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत नमन। समारोह की अध्यक्षता कर रही महापौर परम आदरणीय डॉक्टर रत्ना जैन जी, 13 पंथी सभा के अध्यक्ष आदरणीय रतनलाल जी जैन साहब, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी बावला साहब, इस धर्म सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रावकगण श्राविकाएं, आज इस धर्म सभा के माध्यम से आचार्य भगवान श्री तुलसी के गुण स्मरण करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आचार्य तुलसी जिन्होंने 13 पंथी समाज को ही नहीं, जैन समाज को ही नहीं, अपितु पूरे मानवता को एक दिशा दी, एक बोध दिया। मैं समझता हूं जैन आचार्यों की श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर जितना मान और सम्मान आचार्य तुलसी को प्राप्त हुआ, इतना मान और सम्मान अन्य आचार्य को प्राप्त नहीं हो पाया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान महावीर ने आत्मा के कल्याण के लिए और हमारे अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए महाव्रतों का उल्लेख किया, महाव्रतों का हमें बोध दिलाया। लेकिन महाव्रतों का पालन की क्षमता बिल्डे व्यक्तित्व में ही होती है। उसके रूप में हमारे बीच में संत महात्मा विराजमान है। आचार्य भगवान ने हमारी क्षमता को पहचानते हुए हमें बोध दिया कि हम अनुव्रत के माध्यम से अपने जीवन को मर्यादित करने का प्रयास करें, अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करें। अभी आदरणीय बाबला साहब ने अपने स्वागत उद्बोधन में देश की एक ज्वलंत समस्या का जिक्र किया। ये समस्या भी इसी कारण पैदा हो रही है कि हम मर्यादाओं को लांघते हैं, मर्यादाओं को भंग करने की हमारी आदत बन गई। आचार्य भगवान ने अनुव्रत के माध्यम से छोटे छोटे व्रत और नियम लेने का जो उपदेश दिया, जो बहुत छोटे व्रत हैं लेकिन जीवन में बहुत उपकारी नियम है, जिससे उन व्रतों के माध्यम से हम वर्तमान हमारा जीवन को सुखी बना सकते हैं और जो आने वाला हमारा भविष्य, जब हम यहां से अन्यत्र जाएंगे तो अगर हम अनुव्रतों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सद्गति होगी। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में निरंतर मूल्य, नैतिक मूल्यों में हमारी गिरावट के कारण जो महाजन होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, जो गरिमा और जो सम्मान हमें प्राप्त होना चाहिए, उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। उसके पीछे भी कारण ये है
कि हमने उन अनुव्रतों का पालन नहीं किया, उनमें शिथिलता हम लाते गए। हम पूरा झूठ का त्याग नहीं कर सकते, कहीं न कहीं हमें झूठ बोलनी पड़ जाती है, तो अनुव्रत के माध्यम से हम उसकी सीमा कर सकते हैं। परिग्रह की कोई सीमा नहीं है। हम हमारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनुव्रत के माध्यम से हम उसे सीमित कर सकते हैं। और आप और हम सब जानते भी हैं, व्यक्ति के जीवन निर्वाह में, परिवार के जीवन निर्वाह में कोई बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमारी समझ के अभाव के कारण हम इन व्रतों से, अनुव्रत से दूर भागते हैं। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ, आचार्य कंपन ने और वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी ने हमें बहुत सारे अच्छे उपदेश दिए हैं, जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सार्थक साबित हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, उन उपदेशों को हम आत्मसात करें। आज बहुत समाज के वर्ग हम जैन समाज की ओर निगाह लगाए हुए हैं, वो हमसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैन धर्म जो एक जन धर्म के रूप में लोग जानते हैं, जिसमें हर तरह की बातों का उल्लेख है, लेकिन हम जो जैनी चलाते हैं, हमारा आचरण उसके अनुरूप होना चाहिए। मैं आज के दिन आचार्य तुलसी को नमन करता हुआ आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आज के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन लक्षित होना चाहिए। जय जैन। अध्यक्षा कोटा नगर की प्रथम नागरिक माननीय श्री डॉक्टर रत्ना जी जैन, आपसे अनुरोध, आपके वक्तव्य। आचार्य श्री तुलसी के चरणों में शत नमन। आचार्य श्री तुलसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आचार्य तुलसी किसी धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में उनकी चर्चा है, संपूर्ण विश्व उनको मानता है। अभी थोड़े दिन पहले ही अनुराग विश्व भारती के बारे में पढ़ रही थी। पूरे ग्लोबल लेवल पर अनुराग विश्व भारती विवाह, अनुराग विवाह को लोग मानने लगे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। कोई भी पद्धति उनको धर्म की हो, धर्म करने की, चाहे वो मंदिर जाते हो चाहे मस्जिद, हर धर्म के लोग उन्हें मानने लगे हैं, क्योंकि अनुराग का अर्थ ही यही है कि छोटी छोटी बातों में हम धर्म को समझें और उसकी पालना करें, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। मुझे लगता है कि यह अनुराग दिवस पूरे कम से कम हम पूरे कोटावासी एक साथ मनाएं। अगले वर्ष हम प्रयत्न करें कि पूरे कोटावासी कम से कम सारे जैनी इस दिवस को एक साथ मनाएं, तो बहुत खुशी होगी हम सबको। और यह प्रयत्न करें कि जैन जहाँ जुड़ गया है नाम, वह विश्वास का प्रतीक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी व्यवसाय में हो, पर वह विश्वास का प्रतीक हो और लोगों को लगे कि हाँ जैन मतलब इसमें सच्चाई है, कोई गुंजाइश नहीं किसी भी तरह की बेईमानी की। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूरे जैन समाज में नहीं बल्कि पूरा कोटा शहर की अनुवट किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। आपने अपने वक्तव्य में जो कहा बिल्कुल सही है कि हम बहुत बृहद स्तर पर और आने वाले वर्ष में जो शताब्दी समारोह है उसका एक वो रूप जो है वो शताब्दी समारोह का लाभ में मनाया जाएगा। कुछ उसके ऊपर में अगर आप लोगों का पूरा सभी का सहयोग हमें मिले तो एक कार्यक्रम अवश्य करवाना चाहिए। और जिन्होंने इतनी देर से हमें सबको सुना और अब हम आपकी अमृतवाणी का आपके पाठे का
प्रवचन के लिए इंतजार करता मैं मेरा सादर विनम्र श्री चरणानंद मुनि श्री से कि वो अपने वक्तव्य से हमें आज के इस कार्यक्रम और हमारे मध्य पधार चुके हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। आप 14 वर्ष से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम संघ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप अखिल भारतीय तिरंगा युवक परिषद के सर्वोच्च अलंकरण युवक रत्न जो अभी सेवा व्रति के नाम से जाना जाता है उससे सम्मानित रह चुके हैं। आप बेसिकली बीनासर बीकानेर से बिलोंग करते हैं, लेकिन महीने में लगभग 25 दिन देश भर में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। मुनि से छात्र बंद करें। विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तास्मै हरो जिनो वा नमस्तास्मै। निर्माता अनंत अनंत आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय आदर्शी तुलसी के चरणों में सादर समक्ति वंदन। आदर्शी महाश्रमण जी के पावन चरणों में श्रद्धा नमन। आज के अनवरत दिवस आते श्री तुलसी के 98वें जन्म दिवस समारोह में सम्मिलित हमारे कोटा के महापौर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश के महासचिव पंकज जी मेहता, उपासक ज्ञानशाला प्रशिक्षक हमारे निर्मल जी नौलखा, भाइयों बहनों, आदर्शी तुलसी भारतीय संस्कृति के कहना चाहिए एक जीवंत आदर्श रहे हैं। भारतीय संस्कृति में अकिंचनता, निर्ग्रंथता और चैतन्यता यह भूली रही है। सत्ता और संपत्ति कभी भी इसकी दूरी नहीं रही है। धार्मिक जगत में आचार्य तुलसी जैसा व्यक्तित्व इन शताब्दियों में जो हुआ, शायद आगे की शताब्दियों में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व की शक्ति को इस तरह से आगे बढ़ाया कि ये एक मानवता के प्रयास बन गए। जैन धर्म को जन धर्म बनाया और जन जन के बीच में जाकर के अनुव्रत का सिंहनाद किया। राष्ट्रपति भवन से लेकर एक गरीब की झोपड़ी तक आचार्य तुलसी गए और जाकर के उन्हें नैतिकता की आचार संहिता है उसके बारे में बताया। अनुव्रत जन धर्म है, मानवता का धर्म है और उन्हें अपना करके उन नियमों का पालन करके हम अपने देश का नाम गौरव कर सकते हैं, हम स्वयं नैतिक बन सकते हैं। बंधु, मेरे को याद आ रहा है कि शुक्रान को
प्लेटो नहीं मिलता और प्लेटो को यदि अरस्तु का योग नहीं मिलता तो पाश्चात्य दर्शन इतना विकसित नहीं होता। सुकरात के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में प्लेटो और अरस्तु का बहुत बड़ा योग रहा है। मैं मानूंगा कि आचार्य तुलसी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में इन दोनों महाविभूतियों का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रवण जी इनका बहुत बड़ा योग रहा। और आज भी प्रवचन में प्रसंग में आचार्य प्रवर गणाधिपति गुरुदेव की अवदानों की, उनके विशेषताओं की और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उन प्रसंगों की यला चर्चा करवाते रहते हैं और संकल्प कराते हैं हमें उन्हीं कार्यों को और आगे बढ़ाना है। बंधुओं, आज आचार्य श्री तुलसी के अवतरण का दिवस है और ऐसे उनका जीवन में बहुत कुछ है। मैं बेटा सोच रहा हूं क्या बोलूं, कहां से बोलूं और कितना बोलूं। आकाश के समान अहमात्य उनका व्यक्तित्व है। तो जैसे आकाश में निहारिकाएं हैं, एक निहारिका पूरी होती है दूसरी का और छोड़ नहीं, और दूसरी शुरू होती है तीसरी का और छोड़ नहीं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी मामला आचार्य श्री तुलसी रहे हैं। आज कुछ चर्चा मैं उनके अवतरण की करता हूं। आप लोगों ने यदा सुना होगा कि आचार्य तुलसी स्वप्न बहुत लेते, नींद में नहीं जागते, जागृत अवस्था में, और उन्होंने साकार भी किए। अभी कहीं शिखा बोलकर के गई, कुमकुम के पगड़ी आए, उसने एक संकेत मेरे को लेकर के चली। मेरे मन में वह प्रसंग याद आ गया। आचार्य तुलसी का विक्रम संवत 2020 का लाडू में चतुर्मास और नाटक द्वारा का वेंटर खेम राखी वह वहां पर आया हुआ था, हमारे संतों को पेंटिंग सिखाता। तो एक बार एक प्रसंग बना, खीम राखी पटेल की पत्नी ने भाई जी महाराज से कहा कि खीमराजी बेटर को कहो कि माझी महाराज का सपना है वह आचार्य तुलसी के जन्म स्थान के ऊपर बना। जो लाडू गए हैं आचार्य तुलसी का, जिन्होंने जन्म स्थान जिस कमरे में जन्म हुआ उसे देखा है, आज वह स्वप्न वहां पर चित्रित है। पास में संत बैठे थे तो भाई जी महाराज से पूछा कि माझी महाराज का साथी बदनामी आचार्य तुलसी की माता, बहुत भाग्यशाली माता जिन्होंने ऐसे रत्नों को जन्म दिया। पूछा वह सपना कौन सा? भाई जी महाराज ने कहा दोपहर में माझी महाराज आए तो पूछ ले। गुरुदेव की सन्निधि में कई संत बैठे, भाई जी महाराज जी बैठे हुए, मातुश्री वदना जी भी बैठी हुई, उनसे पूछा गया तो मातुश्री कहती है कि सर्दी की मौसम थी और झिलमर छिलकियां पड़ रही थी, बारिश आ रही थी। मैं ऊपर के कमरे में सोई हुई थी और उस समय मैं देखती हूं एक दिव्य विमान चलता हुआ आता है, एकदम चारों ओर प्रकाश और एक आवाज थी कि माजी मैं आ गया हूं और आपकी छत के ऊपर कुमकुम के पगड़ी है। और 2 क्षणों में वह विमान वापस जा रहा है। मैं नींद से उठी, एकदम से हंसी बची रहती है, क्या हुआ? पूरी सर्दी ठंड, फिर भी मैंने हिम्मत की, लाइन पे उस समय लाइटें नहीं थी, लाइन की बत्ती को तेज की, मैं छत के ऊपर गई, माजी बात कर रहे हैं, और मैंने देखा मेरी छत के ऊपर छोटे छोटे कुमकुम के पगड़ी।
ने पूछा फिर आपने क्या किया? कि क्या किया? मैं नीचे गई, एक पत्ता लेकर के आई, पट्टे को रखा, दीवा लेकर के आई, दीपक जलाया, वो जो करते हैं चावल उनको करके मैं नीचे आके बैठी। और उस रात पूरी रात मैं सोई नहीं, धर्म जागरण करती रही, नौकार मंत्र स्वामी जी का जप करती। आते श्री तुलसी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा बाजी महाराज आपने कभी मेरे को यह सपना कभी बताया ही नहीं। बाजी ने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं मेरे को, आप पूछते तो बता दो, आज पूछा तो मैंने बता दिया, ऐसा मैंने देखा। तो कहना चाहिए एक स्वप्निल दिव्यता को लेकर के प्रकट हुए थे और आज भी वे स्वप्न स्वयं देखे और कईयों को भी उन्होंने स्वप्न दिखा। महामना अष्टाचार्य तालुकनी ने एक स्वप्न देखा था। तालु विलास में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने स्वप्न देखा कि गाय के छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत स्वरूपवान और अच्छे अच्छे बछड़ों को तालुकनी है वो छांट छांट करके एकत्रित कर रहे हैं। तालुकनी के दास में अनेक छोटे बालकों की दीक्षाएं हुई और उन दीक्षाओं के क्रम में तालुकनी लाडू बनाए और तुलसी तैयार हुए और तुलसी की दीक्षा होती है। मानो तालुकनी का स्वप्न था वह फलित हो। आचार्य तुलसी के बड़े भ्राता सेवाधारी मुनि श्री चंपालाल स्वामी ने भी एक स्वप्न देखा। ये सपनों का सिलसिला बड़ा लंबा है। उन्होंने स्वप्न देखा कि मेरी एक दाई आंख में बहुत तेज रोशनी हो गई और इतनी तेज रोशनी कि वह आंख यहां से हट करके ऊपर चली गई। तब आपका पता रह गया, उठ करके चलने लगा तो आवाज आई कहां जा रहे हैं? कि मेरी आंख कहीं खो गई, ऊपर चल गई। तो तब तुलसी बोले कि आप कहां जा रहे हैं? आपकी आंख तो मैं रहा, मैं आपके पास में। और भाई जी महाराज को भी एक आंख मिली आचार्य तुलसी की दीक्षा होने के साथ और आचार्य पद पर विराजने के साथ। यह सिलसिला यही नहीं और आगे बढ़ा। सरदार साहब का प्रतिष्ठित परिवार गनैया परिवार और उन्हें वृद्धि चंदी गनैया बाहर अपने पुरानी हॉल में सोए हुए थे और उनके पास में सागर जी बर्दिया है, ये भी सोए हुए। वृद्धि चंदी को यदा करा उनके पिता श्री चंदी गनैया दर्शाव देते और ये बातें करते थे। तो वृद्धि चंदी गनैया बात कर रहे थे और कहते हैं काफी लंबी चली, सागर नदी की नींद टूट। वो नींद में सुनते रहे। लास्ट में वृद्धि चंदी ने पूछा कि कोई शासन के समाचार, धर्म संघ के समाचार? तो उन्हें बताया गया तालुकनी बहुत भाग्यशाली गुणवान आचार्य है। उन्होंने जो मुनि तुलसी को दीक्षा दी है, यह बालक बड़ा होनहार है और उनको अपना युवाचार्य मिला। ये दीक्षा के साथ उनको दर्शाव में दिखा। कहते वृद्धि चंदी आदि ने उसी दिन से चंपालाल जी स्वामी को भाई जी महाराज के नाम से कहकर संबोधित करने लगे। सरदार साहब के ही शुक्लाल जी से किया। उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा और उसकी तिथि मिति सहित उन्होंने अपने बही में भी वह उल्लेख किया हुआ है कि 19/1934 की रात को उन्होंने देखा और अपनी बही में उस स्वप्न को उन्होंने देखा कि एक हॉल और हॉल के अंदर तालुकनी विराजमान है और उन्होंने अपने हाथ से मुनि तुलसी को अपने उत्तराधिकारी की कठेरी उठाई और मुनि तुलसी युवाचार्य के रूप में तालुकनी के पास में बैठे हुए। कहना चाहिए शुक्लाल जी से क्या था, वह स्वप्न
20 अगस्त 1936 विक्रम संवत 1953 को प्रथम भादु शुक्ला 3 के दिन गंगापुर के रंग भवन में वह वैसे ही हॉल में जो गंगापुर गए हैं रंग भवन जिन्होंने देखा है वह हॉल आज भी तेरापन के लिए ऐतिहासिक हो गया। और कालूगढ़ी ने वह पछेड़ी मुनि तुलसी को उठाई, कहना चाहिए सुखलाई थी सेजिया का देखा हुआ वह स्वप्न है वह फलित हो गया। आचार्य तुलसी की बहन साधी लाडा की जो उन वर्षों में जमनावल मध्य प्रदेश में चातुर्मास कर रही थी साधी दाता जी के साथ में थी। साधी लाडा जी ने भी एक स्वप्न देखा। एक ऐसा स्वप्न लाडा जी ने देखा कि एक केसरी सिंह के सामने एक छोटा शेर का बच्चा है और वह उसके सहारे जो बड़ा शेर पट पर बैठा है उसका सहारा लेकर के और पट के ऊपर कहते लाडा जी का भी स्वप्न है वह फलित हुआ। कहते आचार्य तुलसी ने आने से पूर्व स्वप्नों में दस्तक दी, स्वप्निक जीवन का आनंद लिया और जीवन भर स्वप्न संजोते रहे और देखते रहे और दिखाते रहे। एक ऐसा महामानव मानवता का मनीषी जिन्होंने तेरापन धर्म संघ को इतने अवदान दिए शायद एक आचार्य अपने जीवन काल में इतने अवदान नहीं दे सकते। जो एक छोटा सा समाज जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज उस समाज को वहां से निकाल करके और युग को समझ करके युग धारा को समझ करके आने वाले युग की पहचान करके और उन्होंने सारे युगांतर परिवर्तन किए। तेरापन धर्म संघ में एक आदमी जयाचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत परिवर्तन किए और उसके बाद आचार्य तुलसी जिन्होंने इस धर्म संघ को कहना चाहिए ऊंचाइयों पर चढ़ाई दी और जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उन्हें वहां प्रज्ञादीप भवन में थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयत्न करे तो निर्मल जी आते ही इनकी क्लासें हैं वो शुरू कर वो गई ने ध्यान रखें। और 2 मिनट के लिए मैं निर्मल जी से भी कहूँगा अनंत आस्था के केंद्र अध्यात्म जगत के देदीप्यमान नक्षत्र ज्योतिपुंज गुरुदेव के श्रद्धा नमन हृदय मुनिश्री मुनि वृंद सम्मानित मन बंधुओं भाई इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं और काल कवलित भी हो जाते हैं। सृष्टि में आना और जाना एक क्रम बना हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग उनके जाने के बाद भी याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ मानवता के लिए और लोगों के कल्याण के लिए वैसे कार्य करके जाते हैं कि लोग उनको भुला नहीं पाते। ऐसे बिरले व्यक्तित्व होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आचार्य तुलसी का जन्मदिन अणुव्रत दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। मुनिश्री को मैं अभी सुन रहा था और मुनिश्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आचार्य तुलसी के बारे में बोलना हो तो कहां से चालू किया जाए और क्या बोला जाए और क्या छोड़ा जाए। 2 मिनट के अंदर आचार्य तुलसी के ऊपर कुछ बोलना बहुत मुश्किल काम है। और इतना विराट व्यक्तित्व, इतना प्रलंब उनका शासन काल और इतनी अमूल्य उनके अवदान, उन पर अगर हम चर्चा करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक भी करें तो भी शायद वो पूरी ना हो पाए। लेकिन समय के साथ हमें चलना होता है
और इतने विराट व्यक्तित्व को सागर को एक तरह से गागर में भरने की बात जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आचार्य तुलसी 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो जाता है। अगर जिनको विश्वव्यापी बनना होता है, इन सारी सीमाओं को, बंधनों को तोड़ करके उन्हें विराट बनना पड़ता है। और वो फिर एक परिवार और एक घर या एक गांव के नहीं रहते, बल्कि पूरी मानवता के लिए बन जाते हैं। तो आचार्य तुलसी ने 11 वर्ष की छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ग्रहण की और इतना ही काल, लगभग 11 वर्ष का काल उनका अध्ययन का। कुशल गुरु के नेतृत्व में उन्होंने जो साहित्य, प्राकृत, संस्कृत, आगम का जो गहन अध्ययन किया, 22 वर्ष की उम्र में कौन सोच सकता था कि इस तेरापन धर्म के भाग्य विधाता वो बनेंगे। और 22 वर्ष की उम्र में जब वो आचार्य बने, युवाचार्य का काल तो उनके लिए बहुत थोड़ा रहा, 3-4 दिन का, वो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन एक युवक, 22 साल के युवक के कंधों पे धर्म संघ का जब भार आया, तो उन्होंने 11 साल का जो समय था, अगला 11 वर्ष का समय, वो उन्होंने धर्म संघ के विकास के लिए विशेष कुछ करने के लिए लगाया। और उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा पर जो उन्होंने बल दिया और विशेषकर साध्वियों की शिक्षा को उन्होंने जो बल दिया और जिस रूप में उन्होंने तैयार किया, आज हम देख रहे हैं कि हमारा साध्वी समाज और समणी समाज किस रूप में अपने आप, किस रूप में वो आगे बढ़े हैं और क्या उनका गहन अध्ययन हुआ है, सब गुरुदेव की कृपा है। उसके बाद गुरुदेव ने धर्म संघ और तेरापंथ समाज की तरफ ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की तरफ देखा। और मानव जाति किन किन कुरूतियों में जकड़ी हुई है और हमारा समाज किन कुरूतियों में जकड़ा हुआ है, इन सब पर उन्होंने ध्यान दिया और नया मोड़ आंदोलन शुरू किया। आज जो हमारी बहनें घर की 4 दीवारी से बाहर आकर के और जिस रूप में उन्होंने अपना विकास किया है, मैं कह सकता हूं कि ये आचार्य तुलसी की देन है। और एक जो उन्होंने बड़ी बात की, वो मैं बता दूं आपको, कि धर्म को सार्वभौमिक रूप, जिसकी कल्पना आचार्य भिक्षु ने की थी, उसका व्यवहारिक जो स्वरूप प्रदान किया अनुव्रत के रूप के अंदर, संप्रदाय और धर्म ही एक महत्वपूर्ण कार्य था। मैं ज्यादा लंबा नहीं चलूंगा। आचार्य तुलसी को समझने के लिए समय की जरूरत है और उसके लिए हमें कुछ अध्ययन करने की जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, उनके अवदानों को मनन करने की जरूरत है और उसके साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है और किस तरह से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आज का दिन मैं समझता हूँ कि एक सुखद संयोग, जिसे मैं कह सकता हूँ। मुझे पता नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ मुझे पता लगाने के बाद कि अनुव्रत दिवस के रूप में बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित है और मुझे आपके बीच में आने का और बात करने का अवसर मिला। मुख्यतः 3 दिन का जो ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं का प्रशिक्षण शिविर यहाँ मुनिश्री के सानिध्य में समायोजित होगा, उसके लिए मेरा आना यहाँ पे हुआ है। और हमारी जो बहनें ज्ञानशाला से जुड़ी हुई हैं और जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, वो बहनें तो इस क्रम से जुड़ेगी ही, और कोई और भी अगर उसमें जुड़ना चाहें और आना चाहें तो कोई मना ही नहीं है, वो आ भी सकते हैं। और जिन्होंने परीक्षाएं दी हुई है उनको पूरा जो समय हमारा निर्धारित होगा उसके अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसकी हम विस्तार से चर्चा जब शिविर प्रारंभ होगा तब और करेंगे। अभी तो मैं आप सबके लिए आज के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ कि हम सब स्वयं का विकास करते हुए धर्म संघ की प्रभावना में युवक बनते रहें और जन जन गुरुदेव के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। मंगल कामना। मैं बता देता हूँ कि हमें आमेर में मर्यादा महोत्सव पर दर्शन करने का आदेश हुआ है और साथ में आचार्यवर ने मुझे आदेश दिया है कि अपेक्षा के अनुसार चतुर्मास के पश्चात तुम कोटा में कुछ दिन और रह सकते हो। तो प्रज्ञाजी भवन से 11 नवंबर को मैं बिहार करके, समय अभी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना ही करता हूँ 11 तारीख को बिहार करके हमारे अध्यक्ष रतन लाल जी जैन के घर जाने का भाव है। अब एक दूसरी बात यह है
काफी कॉलोनियों वाले मेरे को अर्ज कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि घरों में रहना मेरा संभव नहीं है, एक दिन के लिए अलग बात है। किसी के जहाँ अपने घर हो, खाली मकान हो आसपास में, वो कॉलोनियों वाले मेरे को अभी से अर्ज कर दे, व्यवस्थित रूप में मेरे को बताए, तो उन्होंने मैं कोशिश करूंगा जो अर्ज करने वाले हैं, जितना मेरे पास में समय है मैं थोड़ा थोड़ा सबको दूँ लाभ। तो मैंने ये सूचना दे दी है। जैन विद्या की परीक्षाएं जो है उनकी चैतन्य की सूचना दी है। चतुर्मास काल का अंतिम रविवार 6 नवंबर 2011, उस दिन जैन विद्या परीक्षा जो अखिल भारतीय स्तर पर होती है, कोटा में भी वह परीक्षा होने जा रही है। जिन भाई बहनों ने अथवा जिन परिवारों में जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, अभी से जो तैयारी वंचित है उन तैयारी को पूरी करें और अवश्य उस परीक्षा में भाग लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती है वह परीक्षा एक प्रकार से बोर्ड की परीक्षा है। इसलिए अपने अपने विशेष ध्यान देकर के उस परीक्षा में भाग लेने का अभ्यास करेंगे। दूसरी बात, इस बार 11/2011 चतुर्मास की संबंधता में 3/11 मिल रहे हैं। 11/11/2011 को चतुर्मास की संबंधता का ज्ञान हो रहा है, जो कि को सहयोग बन रहा है। तो सभी भाई बहन समय का ध्यान देंगे और हमारे इस कार्यक्रम भाग लेने को आभार और धन्यवाद के लिए तेरापंथी परिषद के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र, मैं निवेदन करूंगा यूआईडी के चीफ इंजीनियर श्री वी.के. गोलचा साहब से, आप उनका भी सम्मान करें। आप जैन इंजीनियरिंग सोसाइटी के कोटा के इंजीनियरिंग सोसाइटी राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं। मेरा अनुरोध वी.के. गोलचा साहब से, आर.के. जैन साहब। खुशनुमा भावों से भरा दमकता चेहरा और उत्साह संपन्न मन सफल जीवन का सोपान होता है। रोनी सूरत और उत्साह हमेशा बनते काम को बिगाड़ देते हैं। यह पावन संदेश था समाज की शक्ति युवा समाज को आचार्य तुलसी का। वे कहा करते थे, युगों तुम्हारी बढ़ती पूजाओं में वह ताकत है जिसके बदौलत तुम समाज की धारा को मोड़ सकते हो। आज अपेक्षा हम युवाओं को कि आचार्य श्री तुलसी के उन फौलादी वचनों को आत्मसात कर समाज में बरतने वाली बुराइयों का डटकर विरोध करें। आज का युवा वर्ग फैशन और व्यसन में जिस प्रकार डूब रहा है, अब वक्त है युवाओं को कि वो जागे और समाज में एक स्थिरता दे। आचार्य तुलसी के लाडले लाल आचार्य श्री महाशमन से कुछ दिशा रोक कर आगे, आंधी कमजोर है तो दीपक जलेगा नहीं, आंधी कमजोर है तो दीपक जलेगा नहीं, धरती कठोर है तो बीज फलेगा नहीं, क्रांति मचाने वाले हैं नौजवानों, जरा शांति से सोचो, श्रद्धा कमजोर है तो पैर चलेगा नहीं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने एक छोटा सा कोटेशन दिया था कि सपने वो नहीं जो आप नींद में ले, सपने वो नहीं जो आप नींद में ले, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ना लेने दे। आचार्य तुलसी ने शायद यही इसी दिशा में कार्य किया और समाज में एक बहुत बड़ा उत्थान ला गया है। मैं अंत में आभार प्रकट करता हूँ उपस्थित श्रावक समाज से, समस्त महानुभावों से, बंधुओं से, बहनों से व धर्म परिवार से, जिन्होंने सफलता में अपना कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। सिद्धे शरणं भवत्यां, साहु शरणं भवत्यां, देवैकन्नतं धम्मं शरणं भवत्यां।
शरणं भवत्या सिद्धे शरणं भवत्या साहु शरणं भवत्या देवैकन्नथं ब्रह्मं शरणं भवत्या विघ्नहरणे